क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक व्यक्ति किससे चल रहा है? कार से चल रहा है। ए से बी की तरफ कहाँ जा रहा है? एक तो कौन सा शहर है? ए शहर। ए शहर से कहाँ जा रहा है? बी की तरफ। ए शहर का नाम है, कुछ भी डाल दो, अपना अहमदाबाद दे दिया। बी अपना कुछ भी दे दो, बिजोलिया दे दो। ए से कहाँ जा रहा है? बी की तरफ। अहमदाबाद से कहाँ जा रहा है? बिजोलिया की तरफ। ए से बी के बीच की 150 किलोमीटर की दूरी, ये जो दूरी है कितनी है? 150 किलोमीटर। कुल दूरी कितनी है? 150 किलोमीटर। इस 150 किलोमीटर की दूरी को वो 3 घंटे 20 मिनट में तय कर रहा है। कितने समय में तय कर रहा है? 3 घंटे 20 मिनट में। देखिए आपके पास पूरी लाइन दे दी है, समय दे दिया है और दूरी दे दी है। इससे क्या करते हैं अपन? कुछ भी निकाल सकते हैं। पहली लाइन में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं किया, यानी कि दोनों का अपन को क्या रखा है? दोनों मान दे रखे हैं। पहले वो ए से बी की तरफ जाता है 150 किलोमीटर दूरी को। ये चाल नहीं है, ध्यान रखना, ये चाल नहीं, ये दूरी है। ये जो 150 दे रखा है ये क्या है? चाल नहीं, ये दूरी है। ए से बी के बीच की दूरी कितनी है? 150 किलोमीटर की ये दूरी है। जब वो इस दूरी को जाता है, ए से बी की तरफ जाता है, तो 3 घंटे 20 मिनट में तय कर लेता है। 3 घंटे 20 मिनट में क्या कर लेता है? तय कर। तथा बी से ए की तरफ आने में, अब जब वो यहाँ से चलता है वापस, बी से किधर जाता है? ए की तरफ। पहले तो किधर आया था? वो ए से बी की तरफ। अब किधर जा रहा है? वो बी से ए की तरफ। जब वो बी से ए की तरफ जाता है तो उसको समय लगता है कितना? 4 घंटे और 10 मिनट। बी से ए की तरफ जाने में उसको समय कितना लग रहा है? 4 घंटे 20 मिनट। तो पूछ रहा है कि ए से बी की तरफ की औसत चाल, ए से बी की तरफ की औसत चाल कुल औसत चाल से कितनी अधिक है? ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे क्या दे रखा है? ए से बी की तरफ की औसत चाल, जो ए से बी की तरफ की औसत चाल है। एक तो औसत चाल कहाँ दे रहा है? ए से बी की तरफ की। एक पूछ रहा है कुल चाल की औसत चाल। एक तो क्या पूछ रहा है? आगे ए से बी की तरफ गया, बी से ए की तरफ गया, वो कुल चाल, तो कुल औसत चाल कौन सी होगी? ए से बी की तरफ की प्लस बी से ए की तरफ की। एक पूछ रहा है क्या यहाँ पर? ए से बी की तरफ की औसत चाल, यानी कि जो ए से बी की तरफ गया वो औसत चाल और कुल औसत चाल में कितना अंतर है। यानी कि ए से बी की तरफ की अपन क्या करेंगे? पहले औसत चाल निकालें। पहले कौन सी औसत चाल निकालेंगे अपन? ए से बी की औसत चाल। अब देखिए यहाँ पर एक चीज पर ध्यान दीजिए, ए से बी की तरफ की अपन क्या करेंगे? औसत चाल निकालेंगे। और औसत चाल का सूत्र क्या होता है? औसत चाल का सूत्र क्या होता है? 2xy बटा एक्स प्लस वाई। यही बोलना चाह रहे हो, जबकि वो नहीं होता। क्या नहीं होता? 2xy बटा एक्स प्लस वाई ये नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि यहाँ पर दो चालों की आवश्यकता पड़ती है। किन की आवश्यकता पड़ती है? दो चाल की। यहाँ पर दो चाल कहाँ दे रखी है आपको? अभी तो अपने ए से बी की औसत चाल निकाल रहे हैं। इसका तो अभी अब नीचे वाली का तो अपने नाम ही नहीं लिया। पहले यहाँ कौन सी निकाल रहे हैं अपन? ए से बी की तरफ की औसत चाल। ए से बी की तरफ की बोल रहे हैं, बी से ए की तरफ की नहीं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए से बी की तरफ की। ए से बी की तरफ की में क्या आएगी? केवल एक ही चाल आएगी। ए से बी की तरफ में क्या आएगी? एक ही चाल आएगी। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? औसत चाल। ये औसत चाल में इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? फिर यहाँ लग जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय। केवल इसी तरफ का, ए से बी की तरफ की जो दूरी और ए से बी की तरफ जाने में लगा समय, वो रहेगा इसका ए से बी की तरफ का औसत चाल। फिर जब वो कुल आएगा तो कुल में अपन क्या करेंगे? दोनों चालें अपनी क्या आएगी? काम आएगी। कुल में क्या आएगी? दोनों चालें अपनी काम आएगी। यहाँ देखिए पहले अपन क्या करेंगे? इधर की चाल निकाले ए से बी की तरफ की, तो औसत चाल का सूत्र क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। कुल दूरी बटा कुल समय, यानी कि कुल दूरी और कुल समय, यानी कि ए से बी तक जाने में कुल दूरी, जब ए से बी की तरफ गया कुल दूरी कितनी तय की? 150 मिनट। वो चीज़ है यहाँ पर 150 किलो। तो ए से बी की तरफ की कुल दूरी कितनी? 150। और ए से बी की तरफ का कुल समय कितना है? 3 घंटे और 20 मिनट। कितना? 3 घंटे और 20 मिनट। इस 3 घंटे 20 मिनट को अपन क्या करेंगे? घंटे में चेंज करेंगे। कितना? 3 घंटे
20 मिनट। देखिए 20 मिनट तो यहाँ पर हो गया। 3 घंटे मतलब कितना, 1 घंटा 60, 3 घंटे कितना 180, 180 प्लस 20 कितना 200 मिनट। 200 मिनट में क्या करेंगे अपन, घंटे बनाएंगे, किसका भाग दे देंगे 60 का, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा बनता है। तो 0 से 0 कट गया, 2 से 3 बार कट गया, 2 से कितना 10 बार कट, कितना बच गया अपने पास 10/3 घंटे। कितने आ जाते हैं 10/3 घंटे। इस 10/3 का अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर भाग दे देंगे। 10/3 का क्या कर दिया अपन ने, भाग दे दिया। अब देखिए बटा की संख्या कहाँ पर है, यहाँ नीचे है। बटा की संख्या कहाँ है, नीचे। ऊपर क्या है, सिंगल संख्या है। मैंने ये टॉपिक दिए रखे हैं क्लास 10th के जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको फर्स्ट वीडियो मिल जाएगा कि इस तरीके के सवालों को कैसे हल कर दिया जाता है। जैसे दो बटाओं की संख्याओं के बीच में कौन सा निशान आता है, प्लस का, माइनस का, भाग का, गुणा का, उनको कैसे चेंज किया जाता है। दो बटा की संख्याओं के बीच में बराबर का निशान आ जाता है, जैसे इस तरीके से 2/3 बराबर 4/3, बराबर का निशान आना 2 बटा की संख्याओं के बीच में, वहाँ पर वज्र गुणा किया जाता है। ऐसी संख्याओं को कैसे सरल किया जाए वो सब मैंने क्या वहाँ पर बता रखा है। यहाँ पर दे रखा है कि ऊपर क्या है, नीचे बटा की संख्या है, ऊपर क्या है, सिंगल संख्या। जब नीचे बटा की संख्या हो तो नीचे वाली संख्या कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। तो 10 तो यहीं रह जाएगा, 3 कहाँ चला जाएगा, यहाँ ऊपर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इस 3 से क्या कर देंगे, 0 से अपन क्या कर देंगे, 0 क्या, कितना बच जाता है 15 × 3 कितना हो जाता है 45। 45 क्या है ये, किलोमीटर प्रति घंटे। ये चाल कितनी, किसने ए से बी की तरफ की चाल आई है अभी तो, कितनी 45 किलो। अब तुलना किससे कर रहा है, औसत चाल की। ए से बी की तरफ की चाल, औसत चाल, कुल औसत चाल से, इस कुल इधर की भी। अभी तो ये ए से बी की तरफ की औसत चाल आई अपने पास कितनी, 45 किलोमीटर प्रति घंटे। अभी तो अपन को क्या करना है, अब ये पूरी औसत चाल निकालनी पड़ेगी अपन को। क्या निकालनी, दोनों की, इधर की भी, इधर की दोनों की औसत चाल निकाल लेंगे। फिर वो औसत चाल आएगी अपन, इससे अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे ए से बी की तरफ की। ए से बी की तरफ की जो चाल रहेगी उसमें से माइनस करेंगे किसको, कुल औसत चाल निकालने के लिए। अब देखिए जो कुल औसत चाल निकालते हैं अपन, कुल औसत चाल, इसमें क्या होता है 2xy बटा x प्लस वाई, यही होता है। कुल औसत चाल में क्या होता है 2xy बटा x प्लस वाई। यहाँ पर दो चाल काम आती है, क्या आती है यहाँ पर, दो चाल काम। देखिए एक तो आ गई अपने पास कितनी, 45 किलोमीटर प्रति घंटे। अभी तो यहाँ भी क्या करना है, चाल लानी है। चाल ला सकते हैं कैसे, क्योंकि यहाँ पर दूरी दे रखी है कितनी 150 किलोमीटर, समय दे रखा है कितना 4 घंटे 10 मिनट। बी से एक की तरफ का समय कितना है 4 घंटे 10 मिनट। एक की तरफ की क्या करेंगे अपन, चाल निकालेंगे, औसत चाल नहीं, बी से एक की तरफ की चाल निकालेंगे। तो बी से एक की तरफ की चाल, ये तो ऐसे बी की तरफ क्या होगी, औसत चाल गया। यहाँ आ जाएगी बी से एक की तरफ चाल, यानी कि जो उसको समय लगा 4 घंटे 10 मिनट, वो कितनी स्पीड से गया, कितनी चाल से लगा। तो चाल का सूत्र क्या हो जाएगा अपने पास, चाल बराबर दूरी बटा समय, यही हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी तो है ही से अपने पास कितनी 150, और इसका समय, यहाँ पर समय कितना लगा इसको 4 घंटे 10 मिनट। 4 घंटे 10 मिनट को क्या करना है, घंटा बनाना है टोटल। 4 घंटे और 10 मिनट को क्या करना है, टोटल घंटे बनाना। देखिए 10 मिनट तो यहाँ है, 4 घंटे का कितना हो जाता है, 1 घंटे में 60 मिनट, 4 घंटे का 24, कितना हो जाता है 240, प्लस कितना 10 मिनट, कितना हो जाता है 250 मिनट। 250 मिनट टोटल चला है, 4 घंटे 10 मिनट मतलब 250 मिनट चला है। 60 मिनट में क्या होता है, 1 घंटा होता है, 60 का भाग दे देंगे, 0 से 0 कट गया, कितना बच जाता है यहाँ पर 25/6। आगे नहीं कट रहा है इससे, कि यही आ रहा है यहाँ पर कितना 25/6। अब यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, समय डाल दें कितना 25/6। जब नीचे बटा की संख्या हो तो नीचे वाला 6 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ऊपर क्या हो गया यहाँ पर 6 हो गया, इनको काट देंगे। देखिए 25 का भाग इसमें देंगे कितने में, 150 में, कितना 1 25 2 25 50 3 25 75 4 25 100 5 5 125 6 25 कितना 150, 6 25 कितना हो गया 150, कितना बच गया 6 × 6 बराबर कितना आ गया 36 किलोमीटर प्रति घंटे। बी से ए की तरफ की औसत, ये बी से ए की तरफ की चाल कितनी आ गई अपने पास
36 किलोमीटर प्रति घंटे है। समझ में आ रहा है? ए से बी की तरफ की चाल दे रखी है, ये लिखा ली अपने कितनी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। कुल औसत चाल चाहिए अपन को, कुल औसत चाल के दो चालों की जरूरत पड़ती है, एक तो निकाल ही ली 45 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरी निकालनी थी बी से ए की तरफ की, बी से ए की तरफ की निकाल लेंगे। क्या है? चाल का सूत्र लगा दिया, कितना? दूरी बटा समय। दूरी कितनी थी? 150। समय कितना आ गया अपने पास? जो 4 घंटे 10 मिनट था, उस 4 घंटे 10 मिनट को अपन ने किस में बदल दिया? 25/6 में। नीचे 25/6 का भाग दे दिया, नीचे का 6 ऊपर चला गया, काट दिया अपना, कितना बच गया? 6 × 6 = 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो आया। इधर कितना आया था? वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए की तरफ वापस आया था, तब उसको समय लगा था 4 घंटे 10 मिनट। क्या करेंगे यहाँ पर? अभी तो अपने पास क्या? आधा क्वेश्चन हुआ है, अभी अपने पास क्या हुआ है? आधा क्वेश्चन हुआ है। अब इससे तो अपन क्या करें? अभी तो अपन को औसत चाल निकालनी है, औसत चाल तो अभी अपने निकाली नहीं, औसत चाल को तो अभी अपने निकालने के बाद इस ए से बी की चाल में से माइनस करना है, वो अपना क्या है? आंसर है। अब इससे तुलना करिए उसने औसत चाल की, तो अभी तो अपने पास क्या? औसत चाल निकालनी पड़ी। अब औसत चाल निकाल दो इसकी, कितनी आ जाती है? 2 का 2 आ जाता है। एक्स पहली चाल कितनी आ गई इसकी? 45 किलोमीटर प्रति घंटे। वाई चाल कितनी आ गई? 36 किलोमीटर प्रति घंटे। दोनों को ही नीचे क्या कर देना है? जोड़ देना है। 45 + 36 कितना हो जाता है? इतना हो जाता है। यहाँ पर चाहो तो गुणा कर दो, 45 2 कितना हो जाता है? 90। 45 2 90, और 90 को इधर 36 से गुणा कर देंगे, 0 तो यहाँ आ जाएगा, 9 बचेगा, 6 नाम 54, 5 9 3 27 और 5 कितना? 32, 3240 बटा नीचे कितना होगा? 6 और 5 11, हासिल का 1, 4 3 7 रे कितना? 8। ये हो जाता है अपने पास। अब इसमें क्या है? 9 का भाग इसमें चला, इसमें देख लेते, जा रहा नहीं जा रहा। 3 नाम 27 हो जाएगा, 27 32 में से माइनस करेंगे, 5 बचेगा, इधर जोड़ेंगे 54 हो जाएगा, यानी कि 6 नाम इसमें भाग चला जाएगा। 9 से 81 कट गया कितनी बार? 9 बार। इधर 9 3 27 कितना बचा? 5, इधर हो गया 54, 6 नाम 54, उतार दिए 0, कितना हो गया? 360। फिर 9 का भाग दे दो, कितना? 4 नाम 36, कितना हो जाता है? 40। 40 क्या आ गया अपने पास? किलोमीटर प्रति घंटे। औसत चाल कितनी आ गई अपने पास? ये तो ए से बी की तरफ की औसत चाल तो कितनी है? 45 आ गई। ए से बी की तो औसत चाल ये आ गई, और कुल औसत चाल कितनी आ गई अपने पास? 40 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई। आगे अपने पास अब अपन को आंसर निकालना है क्या? प्रश्न क्या पूछ रहा है? ए से बी की औसत चाल कुल औसत चाल से कितना अधिक है? कुल औसत चाल में अंतर। या आप इसको समझ के ठीक से अलग से उतार लेना। देख, यहाँ से उतारने के बाद आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, अलग से 4 बार कुछ भी रफ कार्य में करना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन क्या है पर्टिकुलर अपन को समझ में आता है। तो प्रश्न ये वाला पूछ रहा है कि ए से बी की तरफ की जो औसत चाल आई वो कुल औसत चाल से कितनी। तो ए से बी की तरफ की औसत चाल कितनी आई अपने पास? 45, यही आई थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। माइनस क्या करना है? औसत चाल। औसत चाल कितनी आ गई अपने पास? 40, माइनस कर दिया, कितना बच गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ये अपना क्या आ गया? आंसर गया। कहाँ पर दे रखा है? यहाँ पर। ये हो गया अपना आंसर। एक बार फिर रिपीट कर देते इसको। देखिए, एक व्यक्ति कार द्वारा चल रहा है ए से बी की तरफ। ए से बी के बीच की जो दूरी है कितनी? 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर दूरी ए से बी की तरफ जाने में वो 3 घंटे 20 मिनट का समय लेता है। कितना? 3 घंटे 20 मिनट का समय लेता है। तो यानी कि कितनी स्पीड से चला, अपन ने इसकी चाल निकाली। दूरी में किसका भाग दे दिया? 3 घंटे 20 मिनट का। दोनों को मिनट में तोड़ा, मिनट में तोड़ के फिर घंटे बनाया, और घंटे बना के उसका क्या कर दिया? 150 में भाग दे दिया। तब अपने पास कितना आ गया? 150 10/3 का भाग दे दिया, 3 ऊपर चला गया, 150 0 से 0 कट गई, 15 को 3 से गुणा करते हैं, कितना आ गया? 45 किलोमीटर प्रति घंटे। ये 45 किलोमीटर प्रति घंटे क्या आ गई अपनी? ए से बी की तरफ की चाल आ गई। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी से ए की तरफ आने में 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। जब वो बी से ए की तरफ आया तो कितना घंटा लगा उसको? 4 घंटे 10 मिनट। दूरी वही है 150 किलोमीटर। दूरी कितनी है? वही 150। जो 150 इधर गया था वही 150 किलोमीटर इधर है। जब बी से ए की तरफ आया तो कितना समय लग गया उसको? 4 घंटे 10 मिनट। यानी कि वो कितने की स्पीड से आया? अपन क्या निकालेंगे? चाल निकाली, कितनी? दूरी बटे
समय, चाल बराबर कितना होगा, दूरी बटा समय। वही 4 घंटे 10 मिनट को अपने मिनट में तोड़ा, फिर मिनट का भाग इसमें दे दिया, 60 में दे दिया, यानी घंटे आ गए। कितने आ गए अपने पास, वही सूत्र डाल के अपना कितना आ जाता है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बी से ए की तरफ की क्या आ गई, वो चाल आ गई अपने। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए से बी की तरफ की औसत चाल, ए से बी की तरफ की औसत चाल कुल औसत चाल से कितनी है दिखे, यानी कि ए से बी की तरफ की पहले अपन को औसत चाल निकालनी पड़ेगी ए से बी की तरफ की। तो औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो ए से बी की तरफ कुल दूरी कितना चला, 150। ए से बी की तरफ 150 गए, इधर से इधर की इसमें जोड़ ही नहीं सकते, नहीं जोड़ सकते क्योंकि वो ए से बी की तरफ की पूछा। चाहे ए से बी ये यहाँ आ जाता ना, यहाँ तो अपन क्या कर दे, इसको जुड़ के 120, ए से बी की तरफ गया 150 तो यहाँ गया, 150 यहाँ गया। जबकि ऐसा नहीं है, ए से बी की तरफ ही गया, दूरी कहीं घटी बढ़ी नहीं, दूरी वही थी। ए से बी की तरफ की दूरी कितनी थी, 150 किलोमीटर, ये दूरी वो चला था। इस दूरी में अपन ने क्या कर दिया, इसके समय का भाग दे दिया अपन ने, तो इसकी औसत चाल कितनी आ गई अपने पास, 45 किलोमीटर। यही चाल है जो यही इसकी क्या है, औसत चाल है। अब कुल औसत चाल निकालनी है अपन को, क्योंकि उस कुल औसत चाल को अपन क्या करेंगे, ए से बी की तरफ औसत चाल से माइनस कर देंगे। तो कुल औसत चाल के लिए अपन को दो चालों की जरूरत पड़ती है। तो एक चाल तो अपन की ये हो गई, दूसरी चाल अपन ने ये निकाल ली, दोनों का अपन ने क्या कर दिया, औसत चाल निकल लिया। कुल औसत चाल का सूत्र होता है 2xy बटा एक्स प्लस वाई। कितना होता है, 2xy बटा एक्स प्लस वाई। ये मान डाल दिया अपन ने, 2 का 2 डाल दिया, 45 पहली चाल डाल दी, 36 दूसरी चाल डाल, नीचे भी दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। दोनों को इधर वाली संख्याओं को गुणा कर दिया, कितना हो गया, 3240। नीचे कितना हो गया, यहाँ पर 81 हो गया। इनको 9 से काट दिया कितनी बार, 9 बार। इधर 9 को काट दिया कितनी बार, 360 बार। फिर इसमें क्या कर दिया, 9 से इनको काट दिया, 360 कितना, 40। औसत चाल कितनी आएगी अपनी, 40 किलोमीटर के। फिर अपन प्रश्न के अनुसार क्या कर दिया अपन ने, ए से बी की औसत चाल में से कुल औसत चाल को माइनस कर दिया, कितना बच गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ए से बी की औसत चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है।